क्यों बुध ग्रह को कलयुग का सबसे प्रमुख ग्रह बोला जाता है? क्यों बुध ग्रह अगर खराब हो जाए तो ये ना केवल इंसान के रोजगार को खत्म कर सकते हैं बल्कि इंसान को सोशली भी अनएक्सेप्टेबल बना सकते हैं? क्यों बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो हैं बुध प्लैनेट से डरते हैं? आज की कक्षा में हम कुछ इनसाइट्स शेयर करने वाले हैं जो मरकरी यानी बुध ग्रह पे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इनसाइट्स की बात कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने मंगल ग्रह पे कुछ इनसाइट्स की चर्चा की थी। आज मैं बुध ग्रह के बारे में कुछ ऐसी इनसाइट्स हैं जो पहले मेरे चैनल पे डिस्कस नहीं हुई हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। बुध ग्रह को सीखने से जोड़ा जाता है, तभी बुध ग्रह को बच्चे जैसा बोला गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा सीखता है, बड़ों से ज्यादा उसके अंदर एक एपिटाइट होता है चीजों को सीखने का, समझने का। लेकिन बुध ग्रह जो है ना, ये अगर खराब हो जाए तो इंसान सबसे पहले सीखना ही बंद कर देता है। अगर आप अपने जीवन में कल से केवल 1% बेटर हो रहे हो ना, तो फिर आपके बुध अच्छे हो रहे हैं। बर्थ चार्ट को देख के, बर्थ चार्ट में अपने बुध प्लैनेट को देख के किस तरह से पहचाना जाए कि ये बुध ग्रह जो हैं आपके लिए कुछ असर दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उससे पहले बुध के कुछ गुण तत्व हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। बुध जो है ना, स्पॉन्ज की तरह है, जिस भी जगह पे जाएंगे उस जगह की नमी को चूस लेंगे। बुध जो है ये एब्जॉर्बेंट होते हैं, हर जगह की क्वालिटी को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तभी कहते हैं कुंडली में जिस भी प्लेनेट के साथ बुध हो ना, बुध वैसा बनना शुरू हो जाता है। सूर्य के साथ हो तो बुध जो है ये कंट्रोलर या मैनेजर बनना शुरू हो जाता है। बुध जो है मंगल के साथ हो तो ये जो बुध है ये लाउड होना शुरू हो जाता है। राहु के साथ बुध हो तो बुध के अंदर कपट बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। इस चीज को जिस भी प्लेनेट के साथ बुध होंगे ना, आपको हमेशा याद रखना है। केतु के साथ बुध हो तो ये बुध बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते हैं। क्यों अच्छे नहीं माने जाते हैं? क्योंकि केतु जो है ये डिटैचमेंट के कारक है, बुध अटैचमेंट के कारक है। लेकिन अब बुध को जबरदस्ती जो है डिटैचमेंट वाला बनना पड़ेगा, जो बुध के नेचुरल एपिटाइट के साथ मैच ही नहीं करता है। बुध और राहु की मैं बात कर रहा था ना, बुध और राहु किसी के भी बर्थ चार्ट में एक साथ होंगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये इंसान अब जीवन में निरंतर स्ट्रगल जरूर फेस करेगा। यहां पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो ये कहती ही है, लाल किताब भी पर्टिकुलरली 6, 8, 12 घरों में अगर बुध राहु होना तो कहती है कि ऐसे इंसान को जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना या वीराना जरूर मिलता है। अब लिटरल सेंस में चीजों को मत लीजिए, इनको ऐसे लीजिए कि जेल खाना का मतलब है कि कुछ ऐसे विवादों में पड़ा रहेगा इंसान जो लॉ के अगेंस्ट होते हैं। इस इंसान का उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों के साथ हो सकता है जो मे बी एंटी सोशल हो, इस वजह से ये भी इंसान जो है बीच में घसीटा जाए। और या फिर गलत लोगों के साथ बैठने की वजह से ये भी इंसान जो है लॉ तोड़ने शुरू कर दे। दवा खाना का मतलब है कि बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, राहु जो है बुद्धि को ग्रहण लगाते हैं, तो ऐसा इंसान ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, या सेहत में लापरवाही की वजह से उसको लगातार दवाइयां लेना पड़ सकता है, दवा खाना। अब पागल खाना, पागल खाना का मतलब यहां पे है मन बीमार रहे। ऐसा इंसान जो है ये जल्दी इमोशनल बिहेवियर करके या अपनी सोच को बहुत ही गहरा बना के कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। और ऐसे इंसान को अपने कह लीजिए साइकियाट्रिस्ट तक की मदद लेनी पड़ जाती है। और फिर है वीराना। वीराना का मतलब है सोशली स्नब्ड, यानी समाज में ऐसे लोगों का ज्यादातर बहिष्कार कर दिया जाए। ये रिश्तेदारी में कुछ लोग हैं जो इनको ना पूछें, अपने घर में भी इनकी बहुत वैल्यू ना हो, ऐसी चीजें इनके साथ हो जाती हैं। बाकी कुंडली में बुध जहां पर भी होंगे उस भाव के प्रति इंसान नॉलेज ज्यादा लेनी पसंद करेगा। सपोज करिए कि किसी इंसान के बुध हैं 10th हाउस में हैं, तो ऐसा इंसान अपने वर्क प्लेस पे उनके पूरे ऑफिस का स्ट्रक्चर क्या है, काम कैसे चलता है, उसकी बाकियों से ज्यादा नॉलेज लेगा और बाकियों से जल्दी नॉलेज लेगा। बुध पंचम भाव में है तो ऐसा इंसान जो है अपनी पढ़ाई को केवल रटेगा नहीं बल्कि सीखेगा, अच्छे से सीखेगा। बुध चौथे भाव में होगा तो ऐसा इंसान जो है 4th हाउस के इंसानी जो इमोशंस होती है ना, उसको जरूर समझेगा। ऐसा बुध जो है 4th हाउस के जितने एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो घर से लेके नेटिव लैंड तक हर एट्रीब्यूट को सीखने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से बुध कुंडली में जिस भी भाव में होंगे, इंसान उस भाव के प्रति जो है चीजों को सीखने की कोशिश करेगा।
अब बुध का जो भी क्रियाकलाप होते हैं ना, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस वो हो जाते हैं। तो बर्थ चार्ट में जहां पे भी बुध होगा, ऐसे इंसान के किसी भी एक्शन को जल्दी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस वो मन में मौज आई और कर दिया। कुंडली पकड़िए, बुध को चेक करिए, देखिए बुध कहां पे है। अगर बुध अस्त होगा तो बुध के ये सारे एट्रीब्यूट जो है बहुत हद तक दब जाएंगे और बुध बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आप अपनी कुंडली देखिए, अपने आसपास वालों की कुंडली देखिए, स्पेशली उनकी जिनको आप अच्छे से जानते हैं, ताकि उनकी कुंडली के थ्रू उनको आप डिकोड कर सकें। और फिर कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलिएगा। तो आज की इनसाइट यहीं तक, मिलते हैं अगले सबक में किसी नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।